क्वेश्चन नंबर 3 है, कागज पर विभिन्न माप के कोण बनाइए, कैंची के सहारे इनका काट आउट निकालिए। कागज की एक बड़ी शीट या चार्ट पेपर पर कोनों के कट आउट को गोंद से चिपकाइए। प्रत्येक कट आउट के सामने कोनों को मापकर उनकी माप तथा कोनों के नाम लिखिए। और कहता कोनों को मापने के लिए चांद का उपयोग कीजिए। देखिए पहले सबसे पहले ना आपको 3 ठो जो है कि कोन बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोन देखिए आप कैसे बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसे बनाइएगा। आपको सबसे पहले कोन बनाना पड़ेगा। देखिए कोन आप ऐसे कुछ इस प्रकार बना सकते हैं, ऐसे करके। वैसे कोन जो है कि आप ऐसे बनाइएगा, इस तरह करके पहले खींच लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, इनका नाम दे दीजिएगा ए, इनका नाम दे दीजिएगा बी। अब जो है कि ये वाला है, आप इसको सीधा कुछ इस तरह का इनको थोड़ा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बना लीजिएगा। ठीक, एक ठो कोण बन गया। अब इनको क्या करना है, आपको चांद से नापना है और नाप करके बताना है कि ये जो है कि कितने डिग्री का कोण बना है। ठीक है, ऐसे नाप लेना है। नापने के लिए आपको तो आता ही होगा, ये जो बीच वाला जो है इसको यहाँ पे एकदम लगाना है ऐसे करके, ऐसे, और इसे नापना है। तो देखिए आपका ये जो है कुछ 40 डिग्री पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इसको 40 डिग्री। अब देखिए, अब इस कोण का जो है ना आपको नाम भी लिखना है। इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे ए बी हो गया सी। इस कोण का आपको नाम क्या देना है। देखिए आपको पता है कि जिस भी किसी कोण का मान 60 डिग्री से कम होता है तो उसे कहते हैं हम न्यून कोण। इसलिए इसका नाम आप दे दीजिएगा न्यून कोण। ठीक है, एक चित्र बना लिए, एक ठो कोण बना लिया, और दो कि 2 ठो और कोण बना लेते हैं। और कोण एक ठो इस तरह का बना लेते हैं, एक ठो कोण 90 डिग्री की तरह बना लेते हैं, कुछ इस तरह एकदम बढ़िया से सीधा जैसा। ठीक, इसमें भी नाम दे देते हैं कुछ, इसका नाम दे देते हैं ओ पी क्यू, ऐसे करके नाम दे देते हैं। ठीक, अब इसको चांद से ऐसे नापना है कि ये कितना डिग्री का जो है कि कोण बना है हमारा। तो अगर हम इसे नापें तो कुछ जो है कि ये 90 डिग्री का कोण बना है हमारा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 90 डिग्री। और इनका जो है कि नीचे में नाम लिख देना है समकोण, समकोण। इस तरह का और एक ठो बना लेते हैं, ऐसे करके एक सीधा जो है कि आपको खींच लेना है यहाँ से यहाँ तक, जब बीच में बिंदा दे दीजिएगा और इसको कुछ इस तरह कर लीजिएगा। इस जगह जो ये कोण बनेगा, अगर आप ऐसे नापिएगा इस कोण को कि कितना डिग्री का ये कोण बना है, तो ये 180 डिग्री का कोण बना है। इसलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा 180 डिग्री, और इनका ऐसे करके लिख दीजिए। ठीक, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इस जगह, तो हम यहाँ पे ओ कर देते हैं, ओ नाम देते हैं AOC। अब इनको आप कौन सा कोण कहिएगा, 180 डिग्री वाला कोण को कहते हैं रिजु कोण, रिजु कोण। या फिर इनका दूसरा नाम है इसका हो जाएगा सरल कोण। दोनों में से कोई एक नाम लिखिएगा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और पता कीजिए। मैं 5 अंकों की एक पैलिंड्रोमिक संख्या हूँ। मेरी दहाई का अंक इकाई के अंक का 8 गुना है। मेरे सैकड़ा का अंक दहाई के अंक का आधा है। मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे एक आ जाता है पैलिंड्रोमिक संख्या। ये आप लोगों के लिए जो है कि पता नहीं, थोड़ा लगता होगा ये पैलिंड्रोमिक संख्या क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। पैलिंड्रोमिक संख्या यह एक धनात्मक संख्या होता है जहां अंकों के क्रमों को आगे या पीछे
बदलने पर संख्या समान रहता है। कहने का मतलब आगे या पीछे से लिखने पर जो है कि संख्या समान रहता है। इस तरह का संख्या सब जो है कि समान रहता है। देखिए जैसे कि ये 11 है आपका, ये एक पेंसिल से लिख देते हैं और दूसरा हम पेन से लिख देते हैं, ठीक है। इनको आगे या पीछे से लिखने पर यह संख्या जो है कि एक ही रहेगा। जैसे कि इस पीछे वाले एक को, ये पीछे में एक है ना, इनको हम अगर आगे लिख देंगे, ठीक है, और ये आगे वाले एक को अगर हम पीछे लिख देंगे तो संख्या हमारा एक ही रहेगा। जैसे देखिए पहले भी 11 था और अभी भी 11 है। जैसे अब 121 में आ जाते हैं। 121 में अगर आए, इसके बाद देखिए 121 को अच्छा से देखिएगा। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो एक था ना, आगे में है, दो बीच में, और ये मान लिया जाए इसको हम इधर से लिखे हैं 1 2 1। अब क्या करेंगे, हम इसको इस बगल से लिखेंगे पीछे से। पीछे से करने का मतलब ये पीछे वाला एक को आगे में लिखेंगे और ये बीच वाला दो तो बीच में ही रहेगा। अगर इधर से लिखते हुए आएंगे तो इनको लिखे, इनको लिखे, अब ये एक को लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्या हुआ, पहले भी 121 था, अब बाद में भी 121 ही रहा। कहने का मतलब आगे से लिखिए या फिर पीछे से लिखिए, मतलब इधर से या उधर से किधर से भी लिखिएगा तो एक ही संख्या रहेगा। जैसे कि ये वाला देखिए, अगर आप इधर से देखिएगा, मान लीजिए कि हम इधर से लिखे हैं इसको 900, तो ये 9909 हुआ। अगर हम इसको पीछे से लिखेंगे, पीछे का कहने का मतलब ये 9 पहले लिखेंगे, फिर ये 0 लिखेंगे, फिर ये 0 लिखेंगे, फिर ये 9 लिखेंगे, तो क्या हुआ, जो पहले था वही रह गया। फिर इस तरह के संख्या सबको पैलिंड्रोमिक संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए बनाएंगे कैसे। कहा क्या रहा था कि मैं 5 अंकों की एक पैलिंड्रोमिक संख्या, कहा क्या रहा था कि मैं 5 अंकों की एक पैलिंड्रोमिक संख्या हूं। तो देखिए 5 अंक का है, तो 5 अंक का है तो इसमें कौन कौन रहेगा, इकाई रहेगा, दहाई रहेगा, आपका सैकड़ा रहेगा, हजार भी रहेगा, अभी तो 4 ही हुआ है अभी, और एक आएगा 10,000। अब हो गया 5 अंक का संख्या है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है वो देख लीजिए। फिर कहता है 5 अंकों की संख्या तो कर दिए, 5 अंक का है। फिर कहता है मेरी दहाई का अंक, मेरा जो दाही का अंक है वो इकाई के अंक का 8 गुना है। कहता है दाही का जो अंक है वो इकाई का 8 गुना है। अगर आप इकाई के जगह पे 1 लिखिएगा तो दाही का अंक तो 8 गुना है, इसलिए 1 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पे आपको 8 लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपके मन में आता होगा अगर हम इकाई के जगह पे 2 लिख दें तो यहाँ पे कितना होगा, तो 2 का 8 गुना की जगह तो 16 हो जाएगा। और अगर आप 16 लिखिएगा तो 6 तो दाई के पास रहेगा, लेकिन एक जो है कि आपका सैकड़ा के पास चल जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि फिक्स है कि एक ही होगा, ठीक ना, एक ही होगा और इस जगह 8 होगा। अगर आप ऐसे कर दीजिएगा कि यहाँ पे 4 बैठा दिए और इनका 8 गुना 32 हो गया, तो 32 आप अगर इस जगह लिखिएगा तो 2 चल जाएगा दाही में और 3 आ जाएगा सैकड़ा में, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि एकदम क्वेश्चन में ही कह रहा है कि इकाई का जो अंक होगा ना, वो मतलब कि दाही का जो अंक होगा वो इकाई से 8 गुना होना चाहिए। तो इस जगह 1 लिखेंगे तो दाही के जगह पे 8 ही होगा। फिर देखिए, तो ये देखिए पहला चीज़, जब 5 अंकों की संख्या का आया था तो 5 अंकों की संख्या कर लिए। दूसरा कह रहा था कि मेरा जो दाही अंक है वो इकाई अंक का 8 गुना है, ये भी कर लिए। अब तीसरा में चलते हैं। इसमें कहता है मेरे सैकड़ा का अंक दाही के अंक का आधा है। मेरा जो सैकड़ा का अंक है वो दाही का अंक का आधा है। जैसे सैकड़ा का अंक अगर 8 है तो नहीं, मतलब दाही ना, ये दाही का अंक अगर 8 है तो सैकड़ा का अंक क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। क्वेश्चन में ही कह रहा है कि मेरा जो सैकड़ा का जो अंक है वो दाही के अंक का आधा है। अगर ये 8 है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है कि पैलिंड्रोमिक संख्या होना चाहिए, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का लिखना पड़ेगा 18। कहने का मतलब अगर आप जैसे कि देखिए ये जो आपका बना है 18,481 जो बना है, अगर आप सीधे से लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 18,481। अगर मान लीजिए पीछे से लिखेंगे, इधर से पहले ये वाला 1 लिखेंगे, ठीक है, पहले ये वाला 1 लिखेंगे, फिर ये वाला 8 लिखेंगे, फिर ये वाला 4 लिखेंगे, फिर ये वाला 8 लिखिएगा, फिर ये वाला 1 लिखिएगा। तो क्या हुआ, जो पहले था वो संख्या वही संख्या फिर हो गया। 18,481 था तो यहाँ पहले बाद में भी आ गया आपका 18,481।
तो इस तरह का संख्या ही आपको बोल रहा था 4 नंबर बनाने के लिए, तो ये बना दिए, तो आपका ये 4 नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है ना।